नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, ये शख्सियत वो शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बाल्यकाल से ही भागवत कथा कहने का जो शुरुआत की, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूज्य श्री ठाकुर कृष्णचंद्र ठाकुर जी, जो वृंदावन में इनको कृष्ण का अवतार भी लोग कहते हैं। तमाम इनके इंटरव्यूज़ हैं, तमाम इनकी कथाएं हैं, पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे पूज्य श्री से। पूज्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपके भागवत कथा के जीवन की शुरुआत आपकी कब और कैसे रही, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, आपके गुरु कौन रहे, ये थोड़ी सी मैं एक विस्तार से चर्चा चाहता हूँ साहब। मेरा पूरा नाम है कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी और 10 फरवरी सन 1975 में मैंने पहली कथा प्रारंभ की थी, फरवरी 10, 1975 से, और अभी फरवरी में तकरीबन 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इसमें 1559 कथाएं मैं कर चुका। 1559 भागवत कथाएं की। तकरीबन 45 देशों में कथा के आयोजन करने का मुझे अवसर मिला और पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन देशों में प्रतिवर्ष प्रायः मेरा जाना रहता है। केवल कोरोना काल में 2 बार नहीं जा पाया, 2 साल। और भारत के जितने संत हैं, महापुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, सबका बड़ा स्नेह, बड़ी कृपा, बड़ा वो रहता है, आदर का भाव। उन सब महापुरुषों की सत्प्रेरणा, और क्योंकि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छोटा सा स्वयंसेवक रहा हूँ और एक ही उद्देश्य अंतर हृदय में जागृत रहता है कि जो वास्तविक भारत का स्वरूप है, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदितः स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धम नशु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहीनः। देवता लोग भी भारत में जन्म लेने वालों का आदर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन सा सद्भाग्य है इनके ऊपर, भगवान की इतनी कृपा है कि भारत में नशु भारताजिरे, अजिर बोलते हैं आंगन को, जो भारत के अजिर में जिन्होंने जन्म लिया है, तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम वैदिक सनातन हिंदू धर्म के हम लोग अनुयायी हैं, उसमें जन्मे हैं, जो ऋषियों के द्वारा संस्थापित हमारा वैदिक सनातन धर्म है और जिसकी तकरीबन 1,98,58,55,173 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यानी करीब करीब 200 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे 10-5 पीढ़ी बाद में। तो हम गौरवान्वित अपने आप को समझते हैं कि हम भाग्यवंत हैं कि हम सनातनी हैं और ऐसे पूज्य ऋषियों की हम लोग संतति हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सनातन संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है, सनातन धर्म का रूप क्या है, ये जन जन में पहुंचाना। तकरीबन संपूर्ण विश्व में 325 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, भारत समेत संपूर्ण विश्व में तकरीबन 325 करोड़ हिंदू हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। तो उन सब के बीच में जाकर के हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कारों का वाचन करके उनको वास्तविकता से अवगत कराएं, ये हमारी चेष्टा रहती है। महाराज जी, माना ये जाता है कि कथा से पहले, यानी कि कथा के जीवन से पहले व्यक्ति का जो असली जो नाम होता है वो कुछ और होता है, और मुझे लगता है कि कथा के जीवन में आने के बाद में जब गुरु बनते हैं, गुरु उनको एक नया नाम देते हैं जिससे एक नई पहचान बनती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो नाम है कृष्णचंद्र ठाकुर जी, ये आपका असली नाम है या आपके गुरु के द्वारा दिया गया है? नहीं, मेरा नाम तो कृष्णचंद्र ही है जी। और ये नाम मेरे पिताश्री ने जो रखवाया राशि के अनुसार,
तो कृष्णचंद्र उपाध्याय, हम लोग उपाध्याय भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो कृष्णचंद्र मेरा नाम है जन्म से। और जब मैं बहुत छोटा था, 7-8 वर्ष का रहा होऊंगा, तो मैं तकरीबन 12-13 महीना हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला संस्थान में मैंने उन दिनों ठाकुर जी का रोल किया था। कृष्ण बनता था मैं, तो हमारे ब्रज में जो कृष्ण का रोल करते हैं रासलीला में, उनको लोग प्यार से ठाकुर जी बोलते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने फिर ये नाम मुझे दे दिया प्यार से। अब पूरे विश्व में लोग इसी नाम से कदाचित मुझे जानते हैं। और शास्त्री इसलिए लगा कि वो क्लास होती है, शास्त्री आचार्य आदि, तो शास्त्री क्लास मैंने पास की थी, तो पूरा नाम कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी हो गया। शास्त्री जी, इसी को लेकर जैसे कि ठाकुर जी जो लगाने का जो उद्देश्य है, इसका कोई, जो आपने अभी उत्तर दे दिया, हालांकि मेरा अगला सवाल यही था कि आपके नाम के आगे ठाकुर जी लगाया जाता है और तमाम ऐसे शास्त्री जी या कथावाचक हैं उनके आगे ठाकुर जी लगाया जाता है, तो ठाकुर जी लगाने का मूल आशय जो आपने बताया कि आप कृष्ण जी का आपने रोल किया था भगवान श्री कृष्ण का, इसीलिए आपको ठाकुर जी का एक टैग मिला, यही है, और कोई कारण ही नहीं है। जो रासलीला में जिन्होंने पहले ठाकुर जी बनने का रोल किया, फिर कथा जीवन में वो आ गए, तो वो प्यार का नाम ठाकुर जी हो जाता है। अब क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस नाम से लोग हमें जानने लग गए, तो ये नाम कई लोगों ने भी अपने साथ में रख लिया। तो इस नाम को लगाने से लोगों को प्रसिद्धि प्यार मिले, इसमें हमें क्या आपत्ति है। और कई और भी हैं जो ठाकुर जी कुछ दिन बने, कुछ महीने बने, वो भी नाम के आगे ठाकुर जी लिख देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं जी। वैसे ये नाम है इसीलिए कि जो रासलीला में कुछ दिन भी जो बने, मैं ज़्यादा रासलीला में नहीं रहा क्योंकि मेरा तो अध्ययन के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा था, तो फिर ये नाम गुरुदेव ने दे दिया, तो चल रहा है। महाराज जी, जैसे कि आपके पुत्र श्री परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी इस समय युवाओं के एक आदर्श बन गए हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, और उनके साथ साथ मेरा अगला सवाल आपसे एक और होगा बागेश्वर धाम जी से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं इंद्रेश उपाध्याय जी पर आता हूं कि आपके पुत्र इंद्रेश उपाध्याय जी एक काफ़ी ओजस्वी, मृदुभाषी और एक सरल स्वभाव के अगर कहें जाए, इस तरह की जो उनका जो ट्रेंड इस समय बना है सोशल मीडिया में, पूरे एक फेमस हैं। और हाल ही में भी बी प्राग जी के यहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी कथा हुई, जिसके बाद में और ज़्यादा लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत अपना प्रेम दिया है। तो उनके जीवन पे एक छोटा सा प्रकाश डाल के बताइए कि उनका जो जन्म हुआ उसके बाद से लेकर और अब तक की यात्रा उनकी कैसी रही है, और आप उनके जीवन में क्या अनुभव आप बहुत अच्छा देखते हैं। संतों की कृपा है। असल में क्या है, मेरे जो गुरुदेव थे अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य, वो वैदिक मनीषा, श्रीमद् भागवत और पुराणों के अद्भुत व्याख्याता और प्रकांड मनीषी तत्वज्ञ विद्वान थे। तो मेरे 3 पुत्रियां हैं पहले, तो 3 पुत्री जब हमारे यहाँ जन्म ले चुकी, तो गुरुदेव की परिभावना थी, वो हमारे सनातन भगवान का मंदिर है श्री अयोध्या में, तो वहाँ गुरुदेव की कथा हुई थी। तो ऐसा महापुरुष बताते हैं कि वहाँ गुरुदेव ने प्रार्थना की कि मेरे प्रिय शिष्य जो श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी हैं, भगवान एक पुत्र उनको अवश्य प्रदान करें सनातन प्रभु। तो इस परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए कोई बालक हो। तो गुरुदेव तो स्वयं में भी बड़े अद्भुत ज्योतिष के और वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, पर वहाँ सब संतों ने भी कहा कि नहीं गुरुदेव, आपने कहा है तो सनातन प्रभु कृपा करेंगे। हमारे मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं रहती थी, हम तो कहते बेटी बेटा सब एक ही हैं। तो फिर परमात्मा की कृपा हुई और फिर इंद्रेश घर में पधारे, उनका जन्म हुआ। हमारे उपाध्याय परिवार में मेरे घर उनका प्रादुर्भाव हुआ। और जब वो इंद्रेश तकरीबन 1 महीना के थे, तो मेरे गुरुदेव मेरे घर पे आए
आशीर्वाद देने। तो मैंने उनकी गोद में इंद्रेश को दिया। बहुत वृद्ध थे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा भगवान कृपा करेंगे और ठाकुर जी तुम देखना ये लाला तुमसे श्रेष्ठ विद्वान बनेगा। तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। स्वपुत्रस्योदयाय च, भावना यही थी कि गिरधर लाल की पूजा करें और वैष्णवता का प्रचार प्रसार करें, भागवत का उद्बोधन करें। लेकिन मैंने कभी उनको प्रेरित नहीं किया कि जिस तरफ इनकी दिशा होगी वो कार्य करेंगे। तो एक बार मैं कहीं विदेश से कथा करके आया तो सेवा कुंज वृंदावन में जो हमारा पुराना घर है वहाँ ऊपर इंद्रेश बैठे थे। तो मेरी वो बेड पे बैठ करके वो और ऐसा मेरा पटका डाल करके अपनी तीनों बहनों को सामने बिठाकर वो इतना ही कह रहे थे, सुखदेव जी बोले हे राजन। अच्छा। अब मैं उसी समय घर में ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इनका कुछ ऐसा भाव है। तब से मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और क्योंकि मैं जब इंद्रेश 2.5 महीने के थे तब मेरे गुरुदेव का वैकुंठवास हो गया। वो तो केवल 2.5 महीने के थे इंद्रेश। महाराज जी क्या नाम रहा था उनका गुरुजी का? अनंत स्त्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जी, उत्तर भारत के अद्वितीय विद्वान। तो इंद्रेश जब 2.5 महीने के ही थे तो गुरुदेव पधार गए। तो मैंने अन्य विद्वानों से भी चर्चा की कि इस बच्चे का मुझे अध्ययन अच्छे से कराना है, क्योंकि बिना अध्ययन के भागवत जैसा शास्त्र उसका वाचन करना तो असंभव है। तो जब इंद्रेश 10-11 वर्ष के हुए तो मैंने भागवत के लिए एक विद्वान हैं उनसे प्रार्थना की कि आप घर पे आकर के उनको अध्ययन कराएं। तो वो घर पे पधारते थे और उनको अध्ययन कराया। इंग्लिश मीडियम में तो ये पढ़े ही हैं, इंग्लिश में रुचि तो इनकी थी। फिर मैंने इनको 1 वर्ष तक दिल्ली में रखा। दिल्ली में एक कोई विदेशी इंगिंग लुआ करके कोई कंपनी है जहाँ अध्ययन कराते हैं शास्त्रों का ही? नहीं, अंग्रेजी का। जी। वो इंग्लैंड की कंपनी है। वहाँ मैंने स्पेशली इंद्रेश को इंग्लिश का अध्ययन करवाया। वहाँ पे फ्लैट ले करके गाड़ी रखी, ड्राइवर रखा और वहाँ पे रसोई बनाने वाले, भोजन बनाने वाले संग रखे, 2 सेवक साथ में रखे ताकि इनका ध्यान रखें, बच्चे हैं। क्योंकि दिल्ली में कई हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं और इंद्रेश क्योंकि सबके लाडले हैं, सबके प्रिय हैं। अब उनकी मौसियाँ तो आ जाएंगी कि बेटा आज हलवा बनाए, घर पधारो, आज ये करना है। तो मैंने कहा कहीं जाना नहीं और सिर्फ अध्ययन। तो वहाँ पे इनको कराया। भागवत का अध्ययन फिर यहाँ आते ही उनका आरंभ हुआ जी। और अभी भी इंद्रेश पढ़ते हैं, 2.5 से 3 घंटा रोज उनका अध्ययन चलता है। और भगवान की बड़ी कृपा है, भारत के जितने संत हैं, जितने राष्ट्रवादी महापुरुष हैं और जितने धर्मावलंबी हैं, उन सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम इतना प्राप्त होता है। और वो जब छोटे थे तो 1-2-4 बार मेरे संग अमेरिका गए थे। अब तो वो स्वतंत्र कनाडा, अभी ऑस्ट्रेलिया जाके आए और उनके ऑस्ट्रेलिया में भी कई कार्यक्रम अगली वर्ष के लिए हुए हैं सुनिश्चित। और भारत में जहाँ भी वो जाते हैं खूब प्यार मिलता है और एकदम शास्त्र सम्मत। हमने कहा कोई फालतू चर्चा नहीं। और भागवत जो है वो मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत आत्ममंथन का विषय है, आत्मरंजन का विषय है और लोगों को भक्ति पथ पर चलाने का विषय है। तो भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट इंद्रेश का अपना संस्थान भी है, उसके माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हैं। और क्योंकि बागेश्वर धाम वाले जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो इंद्रेश से बड़ी मैत्री है उनकी। वो इंद्रेश से मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही बड़े हैं जी। इंद्रेश उनसे 1.5 महीना छोटे हैं। तो समवयस्क भी हैं और आयोजनों में भी बड़ा वो कृपा रखते हैं, स्नेह रखते हैं और कभी कभी इंद्रेश के कार्यक्रमों में पधारते भी हैं। अभी मार्च में उन्होंने इंद्रेश की बहुत बड़ी कथा कराई थी बागेश्वर धाम में जी। 155
कन्याओं की शादी थी और इंद्रेश की भागवत कथा थी। प्रथम दिन की कथा में मैं गया था, मेरी कथा गुड़गांव में थी, उसको पूरी करके मैं सीधा वहाँ गया। 10 लाख आदमियों की उपस्थिति थी। 10 लाख? हाँ जी, 10 लाख लोगों की उपस्थिति कथा में। और रोज जितने भारत के शीर्ष संत हैं वो सब आते थे वहाँ, सबका सम्मान पूज्य बागेश्वर जी महाराज करते थे। और मतलब मारकर कार्यक्रमों में तो अब इंद्रेश के जहाँ भी कथाएं होती हैं लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। बी पराग जी, ये फिल्मों में कितना सुंदर उनका गायन होता है और वो भक्ति के मार्ग पर ऐसे चले हैं। इंद्रेश के प्रति उनका बहुत आदर भाव है। एक बार इंद्रेश का एक दिन का कार्यक्रम कराया उन्होंने चंडीगढ़ में, तो फिर बोले कि नहीं मैं तो पूरी कथा कराऊंगा। और यहाँ चंडीगढ़ के मेला ग्राउंड में कथा थी और मैं एक दिन के लिए वहाँ गया था उनके आमंत्रण पर। तो मुझे बी पराग जी बता रहे थे कि 2028 तक मैंने इंद्रेश जी की कथा, प्रतिवर्ष एक कथा हमारे चंडीगढ़ में होगी। 2028 तक हमने उनसे समय लिया है, तो अगली साल फिर इसी समय पर नवरात्रों में ऐसे। तो कितना लोगों का स्नेह प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य एक ही है, भागवत धर्म का प्रचार, वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। हिंदुत्व क्या है इसको लोग सही मायने में समझें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें गोविंद की कृपा से, गिरधर लाल की कृपा से धीरे धीरे सफलता प्राप्त हो रही है। महाराज जी, इसका मतलब ये जो भी हाल ही में कथा हुई उससे पहले एक दिन का उन्होंने कोई सत्संग कराया था? हाँ, साल भर पहले जी। महाराज जी की एक छोटा सा शायद पॉडकास्ट है, उसमें पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी से सवाल पूछा गया है, तो उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि वो भागवत कथा कहने से पहले वो एक सिंगर की दुनिया में जाना चाहते थे, वो सिंगर बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, इसमें कोई शंका नहीं है। असल में संगीत के प्रति उनका बहुत रुझान है और ऐसा भी नहीं कि हमने बचपन से उनको कोई संगीत सिखाया हो, पर सरस्वती की कृपा है, उनकी रुचि है। और भागवत जो है वो भागवत इतना अद्भुत ग्रंथ है, दुनिया का ऐसा कोई राग नहीं है जिस राग में हम भागवत के श्लोकों का गायन नहीं करते हों। प्रत्येक राग में ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो उनका भाव था गायकी में, और तो ऐसा उनका भाव था। हमने कहा आपकी इच्छा है उधर जाएं तो अच्छी बात है, क्या आपत्ति है। फिल्मों के माध्यम से ऐसा कहा भी गया कि वो मुंबई चले भी गए थे, हाँ, उस दुनिया में जाने के लिए। नहीं, उनके अभी भी उनके कई भजन जो हैं, जो क्योंकि वो रचना भी करते हैं ना भजन इंद्रेश की, तो वो जो हिंदी में और संस्कृत में दोनों में वो रचना करते हैं। अच्छा। तो ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, ये इंद्रेश की रचना है। अच्छा, खुद की रचना है? खुद की रचना है। लास्ट में आता है दास इंद्रेशम हरे हरे। हाँ, ये सुना है। तो ये उनकी रचना है। और अभी उनकी 15 अप्रैल 2023 में 15 अप्रैल 2023 में कच्छ गांधीधाम में उनका प्रवचन चल रहा था, कथा के लिए गए थे। तो उस कथा का विषय था वृंदावन रसामृत। तो बड़ी जनता एकत्रित होती उसमें। तो उसी में एक बार रात्रि में उन्होंने बैठे बैठे नई रचना की। 15 अगस्त 2023 को राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारा वृंदावन जो है उसमें सप्त देवालय हैं, सप्त ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध। श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ, श्री राधारमण जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, ठाकुर जुगल किशोर जी, श्री मदन मोहन जी और श्री बांके बिहारी जी। ये सप्त देवालय हमारे ब्रज में माने जाते हैं।
इन सप्त देवालयों को कैसे कैसे किन किन महापुरुषों ने अपनी साधना से प्रकट किया, इस भजन में इंद्रेश ने उसी को प्रस्तुत किया है। ये उनकी अपनी रचना है। ये रचना भी उन्हीं की है। उन्हीं की है। वृंदावन मेरा वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और उसमें लास्ट में है हम सबको मिलवावे बारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, प्यारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो इंद्रेश की रचना है, उन्हीं की रचना है। तो साहित्य और संगीत के प्रति रुचि है और भगवत कृपा से उत्तरोत्तर वो रुचि और बढ़े। तो सद्य फलति गांधर्वम, ये जो गांधर्वी विद्या है ये परमात्मा को रिझाने के लिए ही तो है। मीरा ने अपनी रचना और अपने भजनों से गिरधर को रिझाया, सूरदास बाबा ने अपनी रचना और अपने रागों से भगवान को रिझाया, सूरदास बाबा ने अपनी रचना और अपने रागों से राघव को रिझाया। तो परमात्मा से मिलन में जो हमारा सहयोगी बनता है वो हमारी साधना बन जाता है। तो फिर उनको लगा कि नहीं नहीं, मैं तो भागवत क्षेत्र में ही रहूँगा और भागवत के माध्यम से ही राग सेवा करके गोपाल जी को रिझाऊंगा। तो फिर इस क्षेत्र में ही आ गए। जी महाराज जी, आप बाल्यकाल से ही कथा कह रहे हैं और शायद आपने एक पॉडकास्ट में आपने जिक्र भी किया है कि आप 13 वर्ष की अवस्था से या 14 वर्ष की अवस्था, 14 पूरी करके 15 में शुरू हो गया। जी, मेरा 60 का जन्म है। 1 जुलाई सन 1960 में हमारा जन्म हुआ और 10 फरवरी 1975 में हमने कथा प्रारंभ की। तो तकरीबन हम 14.5 साल के 15 साल में चल रहे थे जब हमने कथा की थी। तो महाराज जी अब तक आप कितनी कथाएं कह चुके हैं? 1559 1549, जिसमें भागवत कथा भी है, राम कथा भी हाँ है। जी, 92 राम कथा है, बाकी सब भागवत कथा। चूंकि आप 1559 आप कथा का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी आपको और कितनी कथा कहनी है? मालूम नहीं, जब तक गोपाल जी का आदेश रहेगा और जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि भगवान की कथा सुनाते सुनाते जीवन का अंत हो जाए। इसकी कोई अवधि तो होती नहीं है। गोपाल जी कृपा करेंगे और उनका आदेश रहेगा और भक्तों का जब तक स्नेह रहेगा और तब तक कथा तो चलती रहेगी। जैसे श्वास आवश्यक है जीवन के लिए, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियाँ गोपी गीत में श्रीमद् भागवत में कह रही हैं, तब कथामृतम, हे गोविंद तुम्हारी कथा अमृतत्व प्रदान करती है। तप्त जीवनम, संसार के ताप संताप से संतप्त जिनका जीवन है उनके तप्त जीवन को शांत करती है कथा, जीवन के तमोगुण को मिटाती है कथा। और कवि भी ईडितम कल्मषापहम, कवि भी ही ईडितम, बड़े बड़े कवियों ने ये कहा है, केवल हम नहीं कह रही हैं, गोपी बोली। कैसी है कथा? बोले कल्मषापहम, कल्मष कहते हैं पाप को, तो कल्मषों का अपहरण करती है कथा। और भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, गोपी कहती है जीवन सफल उसी का है जो तुम्हारी कथा का जीवन भर गान करते हैं। इससे अघाना कैसा? तो जब तक शरीर में स्वस्थता रहेगी, वाणी में सामर्थ्य रहेगा और संतों की कृपा रहेगी, गोविंद का आदेश रहेगा, तब तक कथा चलेगी। यही जीवन का लक्ष्य भी है आपका? एकमात्र यही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। हिंदुत्व को जोड़ना, हिंदुत्व की वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाना। हम ऋषियों की संतान हैं और हम आनंदित हैं कि सबसे प्राचीनतम धर्म के हम अनुयायी हैं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म का मतलब है उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें आर्य समाज भी है और हमारे सरदार भाई सिख भी हैं। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म का नियम है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा भी होती है, निर्गुण की पूजा भी होती है। तो हमारे जो बौद्ध भाई हैं वहाँ निर्गुणोपासना भी है और मूर्ति पूजा भी है।
ऐसे ही हमारे जैन भाई, वहाँ मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण की पूजा भी है। जो दिगंबर जैन होते हैं वो सब प्रायः मंदिर मार्गी हैं, और जो पट्टी रखते हैं श्वेत वस्त्रों में वे निर्गुणोपासक हैं। ऐसे ही हमारे सरदार भाई, वहाँ निर्गुण की पूजा है। आर्य समाज में निर्गुण की उपासना है, पर है सब ये सनातनी। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का दूसरा नियम क्या है कि हमारे यहाँ शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। हमारे बौद्ध भाई, वहाँ भी शरीर अंत होने पर शरीर का दाह संस्कार होता है। हमारे जैन भाई शरीर का दाह संस्कार करते हैं। हमारे सरदार भाई सिख संस्कृति, वहाँ भी दाह संस्कार करते हैं। आर्य समाजी सब दाह संस्कार करते हैं। तो सर्वधर्म समभाव का तात्पर्य होता है सनातन, बौद्ध, जैन और सिख संस्कृति और आर्य समाज, ये सब सर्वधर्म समभाव है। इस्लाम और ईसाई ये तो बाहर से आए हुए हैं, ये मजहब है, धर्म नहीं है। इस्लाम और ईसाई, इसको हम धर्म नहीं मानते, धर्म है भी नहीं। एक को 2000 वर्ष से कुछ ज़्यादा हुए हैं, एक को 1400 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये और है वैदिक हिंदू सनातन धर्म, जिसमें हमारे सिख भाई, सरदार भाई, हमारे जैन भाई, बौद्ध भाई, आर्य समाज, ये सब एक ही हैं। तो सनातन धर्म को तो 200 करोड़ वर्ष होने जा रहे हैं। मैंने अभी बताया था 10-5 पीढ़ी बाद ये हो लेगा। तो हम गौरवान्वित हैं कि हम सबसे श्रेष्ठतम, जहाँ एक ही सूत्र है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। स्वयं जियो और प्रत्येक प्राणी को सुखमय जीवन जीने दो। किसी को हम जीवन नहीं दे सकते तो किसी को भी मारने का हमारा क्या अधिकार है? ये हमारी सनातन संस्कृति के सूत्र हैं। इसलिए उससे से ज़्यादा लोग उसकी वास्तविकता को समझें। और बहुत पूरे विश्व में आप देखें, हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहरा रही है, क्योंकि विश्वगुरु है भारत। विश्वगुरु ऋषियों की भूमि है ये भारत। लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा पाएं, ये चेष्टा कर रहे हैं। महाराज जी, अभी हाल ही में दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में। तमाम भारतवर्ष के और या बाहर से भी तमाम संत वहाँ पर इकट्ठा हुए, और भारत सरकार से एक निवेदन है उन संतों का कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। आप इससे कितना सहमत हैं और क्या आपका इसमें विचार है? हम केवल सहमति नहीं, हम तो उसके प्रबल समर्थक हैं। सनातन बोर्ड तो आज नहीं, ये तो 75 वर्ष पहले होना चाहिए था। देरी हो गई। सनातन बोर्ड की स्थापना में बहुत देरी कर दी हम लोगों ने। सनातन बोर्ड स्थापित होना ही चाहिए। सभी संतों का ये अभिमत है, सभी महापुरुषों का ये अभिमत है, और भगवान ने सत प्रेरणा दी है। हमारे परम प्रिय श्री देवकीनंदन जी के अंतर हृदय में ये भाव जगा। हम सब लोगों का भाव है ये, हम सब ब्रजवासियों का, भारतवासियों का, यूपी वासियों का, हम सब सनातन धर्मावलंबियों का ये है कि जिस मजहब का इस राष्ट्र से कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, वो जिस जगह पर उंगली रखते हैं, बोले वक्फ बोर्ड की जगह। क्या मतलब है भाई? ये वक्फ बोर्ड की जगह है। काय का वक्फ बोर्ड क्या होता है? ये तो हमारे पूर्व के, मैं बिना संकोच के कह रहा हूं, हमारे भारत स्वतंत्र होने के समय के जो पूर्व के नेता थे, उनकी ऐतिहासिक गलती हुई थी। आज से 75 वर्ष पहले उन्होंने ऐतिहासिक गलती कर दी कि इनको ये वक्फ बोर्ड बना करके दिया। ऐसा मैंने सुना है टीवी में, हमको पूरा पता नहीं उसके बारे में। और दूसरी गलती हुई थी धारा 370 कश्मीर में। ये दो गलतियां तो भयंकर हो गई ना। ये गलती है ना? गलती नहीं, भयंकर गलती। कश्मीर को 25 लाख वर्ष पहले
ऋषि कश्यप ने बसाया था। ये कश्यप जी महाराज जो हैं वो हमारे भारत के श्रेष्ठतम ऋषि हैं और बड़े वैज्ञानिक ऋषि हैं। तो देवता और दैत्य दोनों के पिता वो माने जाते हैं। उनकी जो भार्या थी दिति के पुत्र जो थे वो दैत्य कहलाए, और अदिति जो पत्नी थी उनके जो पुत्र हैं वो आदित्य कहलाए। आदित्य माने देवता। तो कश्यप ऋषि जब पधारे ब्रह्मलोक से तो वहाँ के स्थान को देखा, भारत का सबसे सुंदर उनको लगा ये स्थान, क्योंकि कश्मीर जो है वो माता सरस्वती की जन्मभूमि है। अच्छा, माने हिंदुओं की जो विद्याधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, उसका जन्म स्थान है कश्मीर, आज भी है। जो शारदा पीठ है हमारी, शारदा माने सरस्वती, और उनकी जो शारदा पीठ है वो पाकिस्तान ने कश्मीर का एक भाग जो कब्जा कर रखा है उसमें शारदा पीठ आज भी है। और हमारे आपने देखा होगा टीवी में, हमारे दक्षिण के एक बहुत बड़े विद्वान वहाँ पूजा करने गए थे सरस्वती देवी की पूरी अनुमति लेकर के। तो सरस्वती की जन्मभूमि है कश्मीर। दूसरी बात, भगवान विश्वनाथ अमरनाथ की तपस्थली है कश्मीर। अमरनाथ तो कश्मीर में ही है। और पराम्बा जगदम्बा भगवती वैष्णो देवी का दरबार है कश्मीर। तो ऐसा कश्मीर कश्यप जी को इतना भाया। 25 लाख वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। 25 लाख वर्ष पहले ऋषि कश्यप ने कश्मीर को बसाया, और जितने कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो सब कश्यप ऋषि के संतान हैं। कश्मीर का नाम कश्मीर है ही इसलिए कश्यप जी कि कश्यप जी ने उसको पश्यतीति पश्यकः एव कश्यप, तो जो सब कुछ देखे उसको कश्यप कहते हैं। पश्यतीति पश्यकः, उन्होंने कहा यह स्थान तो साधना का स्थान है। तो फिर कश्यप जी वहाँ आके बसे, और उन्हीं के जो पुत्र आदि थे वो सब कश्मीर के फिर बाशिंदा हुए बाद में। वस्तुतः 25 लाख वर्ष पहले कश्मीर बसा था, जब तो दुनिया में कोई मजहब था ही नहीं सिवाय सनातन धर्म के, क्योंकि जब से दुनिया की नींव रखी गई तब से सनातन ही तो है। तो कितनी बड़ी भयंकर भूल उन नेताओं से हो गई अब आकर 75 साल पहले। और राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, हिंदू हृदय सम्राट हैं, कितने बड़े सनातनी, उनके राजा हरि सिंह जी के पुत्र तो आज भी हैं। तो अब पता नहीं किस कारण से ऐसा उसमें ये धारा लगा दी, और फिर बाहर से आकर के वहाँ कुछ इस्लामिक लोग बस गए, और वो उन्होंने इतना तंग कर दिया, नाक में दम कर दिया कि वहाँ बहुसंख्यक जो हमारा कश्मीरी ब्राह्मण थे उनके संग कितना बड़ा अत्याचार हुआ। तो धारा 300 और वहाँ लिखा है संविधान में कि हम कुछ दिन के लिए कर रहे हैं, ये अपने आप हट जाएगी। उस पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हटाया नहीं गया अभी। नहीं, अब तो हट गया। अब तो हट गया, लेकिन मोदी सरकार से पहले वो हटाया नहीं गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डरते थे लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सबसे बढ़िया काम मोदी सरकार ने किया, धारा 370 संविधान के अनुसार हटाई, और बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी दंगे फसाद के, क्योंकि वो तो हटनी ही थी। बिल्कुल, वो जो थी वो अस्थाई थी, स्थाई नहीं थी, अस्थाई रखा गया था उसको। तो ये काम बहुत अच्छा हुआ। अब दूसरा काम इस सरकार को करना चाहिए, सनातन बोर्ड की स्थापना हो, और जितने हमारे सनातनी मंदिर हैं वो सब सनातन बोर्ड के अंतर्गत हों, वो उनका संचालन करे, और ये सब अच्छे अच्छे कार्य हों। हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उनमें से ही उनको उसमें अध्यक्ष बनाया जाए, और सब संत समाज सनातनी जो विद्वान हैं वे लोग उसका संचालन करें। सरकार की छत्र छाया में ही वो रहे, सरकार उसको बाकायदा जमीन देवे, बाकायदा व्यवस्थित करे, क्योंकि 115 करोड़ हिंदू तो केवल भारत में हैं, और दुनिया में मिलाएं यदि हम तो 350 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें हमारे जैन भाई हैं, हमारे सरदार भाई हैं,
इन और सभी हमारे को शामिल करने के बाद में आप बता रहे हैं कि पौने 300 करोड़। नहीं, शामिल करना क्या, वो शामिल हैं ही। जहां भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो आधा चाइना है, चाहे वो तिब्बत है, जहां जहां भी बुद्ध भगवान के उपासक रहते हैं वो हिंदू ही तो हैं सब। और जहां महावीर स्वामी और हमारे जैन संस्कृति के उपासक हैं, शादी विवाह होता है। कितने ऐसे हजारों परिवारों को मैं जानता हूं, अग्रवाल की बेटी जैन के यहाँ ब्याही है और जैन का बेटा अग्रवाल के यहाँ ब्याया है। इतने आज भी हैं। और आप देखिए, हमारे ये धर्म अलग नहीं है, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के जो अनुज्ञापी हैं, जो याचिका दायर करता है, जैन है कि नहीं? हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जैन, पिता पुत्र सनातनी है सब। तो कितने लोग हैं हमारे, कई सनातनी मंदिरों के जो बोर्ड हैं उसमें हमारे जैन भाई हैं। और मैं जो अब तक 1559 भागवत कथाएं कर चुका, 100 से ज़्यादा कथा तो मेरी जैन परिवारों ने कराई हैं और अब भी कराते हैं, क्योंकि सब एक है, अंतर है ही नहीं। तो सबको यदि हम देखते हैं, ये तो विष घोल दिया 70 साल पहले के राजनीतिक लोगों ने, नहीं तो सनातनी, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी और सरदार हमारे सिख भाई सब एक हैं। इनके मूल में आप जाएंगे तो सब सनातन हैं और कोई भेद है ही नहीं। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल, पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर पीठाधीश्वर हैं, उनके विचारों को लेकर, जिस तरह से वो मुखर होकर जो बोलते हैं किसी भी बात को लेकर, चाहे ख़ास तौर पर अगर मैं चर्चा करूं तो वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का केवल एक हिंदू को फॉलो करना चाहते हैं, और वो एक मैसेज भी देते हैं कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू बन जाइए। तो आप जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात है, वो जैसे हम हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है, आप इसका क्या समर्थन करते हैं? पहला सवाल। इसलिए मैं दूसरा सवाल ये है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की इतनी मुखरता को लेकर आप कितना सहमत हैं और उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो मुखरता है ये नितांत जरूरी है, ज़रूरी है। और हम 100% नहीं, 120% समर्थन करते हैं, 120%। और भगवान ने एक ऐसा भारत माता को सपूत प्रदान किया जो सच्ची बात कह तो रहा है। ये हमारी, ये प्रत्येक हिंदू में ये मुखरता होना नितांत जरूरी है, एकदम आवश्यक है। और रही बात जाति आदि की, आप प्राचीन समय से देखो, हमारे यहाँ चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, और यदि मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ तो सबसे ज़्यादा जातियाँ यदि किसी में हैं तो इस्लाम में है। मेरे पास व्हाट्सएप पे एक आया है पोस्ट, उसमें अरे बाप रे 172 जातियां उसमें दिखाई इस्लाम में। और बाकायदा वीडियो बना के वो आदमी पूछता जा रहा है, आप कौन से, फिर इसमें कौन से, फिर इसमें कौन से। तो बोले उसमें इतनी जातियां हैं और सबसे कम वर्ण व्यवस्था यदि कहीं है तो सनातन में। अब हमारे यहाँ उसको बोलने लग गए बाद में, जो लोहे का काम ज़्यादा कर रहे थे व्यापार, उनको हमने लोहार कहना शुरू कर दिया। जो सोने का चांदी का व्यवसाय कर रहे हैं उनको हमने स्वर्णकार या सुनार कहना शुरू कर दिया। जो छत्र के समान, जैसे छाता हमने तान लिया तो नीचे वर्षा से सुरक्षा, धूप से सुरक्षा, जो छत्र के समान पूरे समाज को रक्षा करे अपने बल से, अपने विवेक से, उसको हमने क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया। जो वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों के अध्ययन में लीन रह करके और शास्त्रों के सही वास्तविक रूप को जन जन को बतावे और उसके भोजन की व्यवस्था अन्य लोग करें, उनको हमने ब्राह्मण या पंडित जी कहना शुरू कर दिया। महाराज जी,
आपकी सब व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप हम लोगों को शास्त्र की बातें विशेष बताएं। तो वो पढ़ रहे हैं, फिर उनके बेटे पढ़ रहे हैं, फिर उनके पोता पढ़ रहे हैं, और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें। इसलिए प्राचीन भारत में बड़े बड़े राजाओं के यहाँ सम्मेलन होता था, शास्त्रार्थ होता था। इधर ये पंडित जी बैठे, उधर वो आचार्य बैठे, और शास्त्रों की चर्चा होती। फिर क्षत्रिय राजा उनको पुरस्कार देते थे, ये आपको पुरस्कार, आपको, तो उससे उनका यापन भी चलता और शास्त्रों की सही बात लोगों को देखने को मिलती। वो पंडित जी हो गए। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में लिखा है। जो कृषि का कार्य करें, गौ सेवा का कार्य करें, व्यापार करें, वाणिज्य, व्यापार कोई संस्कृत में वाणिज्य बोलते हैं, उनको हम लोगों ने वैश्य या व्यापारी, बनिया कहना शुरू कर दिया। और इन सबका जो प्यारा, सबकी दृष्टि में जो आदरणीय, सबका जो दुलारा कहा जाने लगा, उसको हमने चतुर्वर्ण की संज्ञा दे दी। वस्तुतः सब एक हैं, बिल्कुल भेद नहीं है, और उसको इतना विषाक्त बना दिया, ये जाति वो जाति, ये जाति वो जाति। हिंदू बट गए, और बट गए तो क्या हुआ कि हम मुख्य धारा से कट गए। बटेंगे तो कटेंगे का जो एक जो नारा है, चला है, इसका मूल तात्पर्य क्या है? यदि बटेंगे तो हिंदुत्व की मुख्य धारा से कटेंगे। भाई धारा पे ही चलना है ना हमको। हमारी जो हिंदुत्व की धारा है, सनातन की धारा है, भारतीयता की धारा है, यदि हम जातियों में बटेंगे तो उस धारा से कट जाएंगे। यही तो उसका मतलब है। राजनीति में इसका दूसरा रूप निकाल रहे हैं। अरे वो ठीक धर्म है, को लेकर कर रहे हैं, हाँ, बटेंगे तो बटेंगे। वो बात भी सही है। अब बटने की वजह से तो कट गए तो देखिए ना कितना। तो हमारे हिंदू बड़ा भोला होता है, और हिंदू बड़ा सहनशील होता है, और हिंदू सनातनी भाई बड़े दयालु टाइप के होते हैं। विदेशियों को जो भी आए इन्होंने गले लगाया, और गले लगाकर फिर इन्हीं लोगों में उन्होंने फूट डाल दी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो। तो ये बट गए, और इनके ही राज्य को काट लिया उन्होंने, इनके ही राज्य पर राज्य भोगा। उनका क्या मतलब था इस देश से? तो इसके अनेक अर्थ हैं, पर मुख्य एक अर्थ ये भी है कि हम जातियों में बटेंगे तो मुख्य धारा से कटेंगे। तो हमें जातियों में न बट करके, हिंदू सब एक हैं। हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी का एक वक्तव्य हम लोग सुनते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो ये नारा होना चाहिए, हम सब एक हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और उनके साथ में जितने लोग हैं, वो सबकी आवाज़ एक ही आवाज़ है, उसमें भेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम उनके इन सब कार्यों को, जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, जो हिंदुत्व बल को संवर्धित करने वाले हैं, 120% हम समर्थन करते हैं। तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, और ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सब लोग इसमें रहते हैं, या कौन मना कर रहा है? और मैं बिना किसी संकोच के कह दूं तो इस राष्ट्र में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित इसलिए हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है। तो यहां किसी को कोई आपत्ति तो है ही नहीं, दुनिया लोग रहते ही हैं, लेकिन होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का आप मुखर होकर समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बनना था ही, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। पर दस्तावेजों में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। समर्थन नहीं, हम प्रबल समर्थन करते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में, ये पूरा जो देश है वो सभी जाति व्यवस्थाओं यानी कई धर्मों को मिलाकर ये देश बनता है, और लोकतांत्रिक देश में एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना। कब मना किया है? सब धर्मों को मिला के बन रहा है। तो हमने बोला ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, इन सबको मिला के ही तो बना है ये देश। सर्वधर्म संभाव का मतलब तो जैन, बौद्ध, आर्य समाज, सिख, सनातन, ये सब मिलकर ही तो सर्वधर्म संभाव है। भाई ईसाई और इस्लाम तो धर्म ही नहीं है, वो तो मजहब है ना।
और वो धर्म भारतीय तो है ही नहीं। आपने हमारे संघ प्रमुख का श्री मोहन भागवत जी का भाषण यदि सुना होगा, वो कह रहे थे ये तो बाहर से आगंतुक हैं, भारतीय धर्म तो है नहीं ये। तो सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म मिलकर जो बनते हैं उसमें तो जैन, बौद्ध, आर्य समाज, सिख, सनातन सब एक ही तो हैं, इसलिए देश की गुलदस्ता है। महाराज जी, एक रोचक सवाल है कि पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी को लेकर, उनका विवाह आप कब कर रहे हैं? अब विवाह की तो बहुत समय से लोगों का आग्रह है जी। और कई जगह से बच्चियों की कुंडलियां आ जाती हैं, फोटो आते हैं। तो अब हमारे यहाँ तो ज्योतिषाचार एक से एक रहते हैं, तो हमने कहा भैया अब देखो जो कुंडली मिले वहाँ करो जल्दी विवाह। अब शायद बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चों की अनुमति जहाँ कह दें कि हम यहाँ से कर लेंगे 10 दिन में शादी हो जाएगी, उसमें क्या है। पर शादी उनकी तभी होगी जब उनकी एक कथा हम आगे पीछे करेंगे, पोस्टपोन करेंगे तो हो जाएगा विवाह। पर मेरे ख्याल से हम तो फरवरी अप्रैल तक ही विवाह करने की सोच रहे हैं, यानी आगामी, हाँ यही फरवरी अप्रैल 25 वाली। और इंद्रेश जी का अभी बीच में कहना था कि नहीं नवंबर तक कर लेंगे, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया है? हाँ, उनकी माँ ने, कोई बच्ची है बड़ी भक्त, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़े सज्जन, बड़े सनातनी, तो अब लगता तो है कि वहाँ से हो जाए। देखो भगवान की, बिहारी जी की इच्छा। महाराज जी, समाज के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? ये देश देवताओं के लिए भी पूजनीय है, देवता भी इसकी अभिवंदना करते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत है। और सर्वधर्म संभाव में हमारे जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, सनातनी हैं, ये सब मिलकर के एक गुलदस्ता है। तो इस भारत को समृद्ध बनाने में, इस भारत को उन्नत बनाने में, सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान और संवर्धन प्रवर्धन में हम सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, श्रेष्ठ बने, उत्तम बने और भारत हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। इसमें प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका होनी चाहिए इस कार्य को आगे बढ़ाने में। आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका। तो ये थे हमारे साथ पूज्य श्री ठाकुर कृष्णचंद ठाकुर जी। वृंदावन में इनको कृष्ण का अवतार लोग कहते हैं। इनसे हमने चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है, उनके जीवनी पर प्रकाश डाला, पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की जीवनी पर पूरा विस्तार से प्रकाश डाला। धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर भी उन्होंने मुखरता से उन्होंने उनका समर्थन किया है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी संभव वो प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए या देश को जोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं वो पूर्ण तरह से उनका समर्थन भी करते हैं। बाकी सनातन को लेकर उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि सनातन कई जो हिंदू जो मिलकर बना है, सनातन जो मिलकर बना है वो हमारे सिख भाइयों से, जैन भाइयों से, पारसी भाइयों से, बौद्ध भाइयों से, सभी से मिलकर ये सनातन बनता है। और सनातन धर्म को लेकर उन्होंने भी मुखरता से पूरा समर्थन किया है कि हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक इस देश में एक जो सुखद जो गंगा बहती है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी से आज इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। पूज्य श्री महाराज जी, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत शुभकामना। अपने आपका जो चैनल है उसके जितने टाइम्स भारत सब श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना शीश। और आप सब जीवन में उन्नति प्राप्त करें, उन्नत भारत को उन्नत बनाने में और समुन्नत करने में अपनी चेष्टाएं करें। ये प्रभु से मेरी प्रार्थना, प्रभु ये सामर्थ्य आप सबको दे। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, एक जो आप श्रीमद पीठ पर बैठकर जब आप कोई श्लोक बोलते हैं तो उस श्लोक में देश के लिए कुछ ऐसा है कि श्लोक उसी तर्ज में आप, उसी सुर में आप बोल के बताइए। अहो अमीशां किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषां सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम
नसु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयकम स्प्रियाहिनः। इसका भावार्थ भी बताइए। देवता कहते हैं भारत में जन्म लेने वाले, भारत में उत्पन्न ऋषियों की संतान के रूप में जितने भारतीय हैं वो सब भाग्यवंत हैं, वो सब पुण्यात्मा हैं। और कभी कभी तो देवता भी कहते हैं हमारा जन्म भारत में हो, हमारा भी अवतरण भारत में हो, क्योंकि स्वर्ग में और समस्त स्थानों पर सारी सुविधाएं हैं पर सत्संग भारत में है। सत माने अविनाशी परमात्मा का सान्निध्य ये भारत में है। हमारे पूर्व दिशा में 4 धाम, पश्चिम में 4 धाम, दक्षिण में 4 धाम और उत्तर में 4 धाम। भारत की चारों दिशाओं में 4-4 धाम विद्यमान हैं। ऐसा अद्भुत मेरा देश, ऐसा अद्भुत भारत के कण कण में गोविंद निवास करता है, परमात्मा वास करते हैं। ऐसे भारत में हम जन्मे हैं, हमसे बड़ा भाग्यवंत कौन होगा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।